गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, निर्माण एवं परिवर्तन, एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड जो है चेंज। तो कहने का मतलब है कि अभिवृत्ति को निर्माण में हम किस प्रकार से अपना मनोवृत्ति को चेंज करते हैं। तो अभिवृत्ति निर्माण की यदि हम जो है अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती है, ये सबको पता है, क्योंकि अभिवृत्ति जो है मनोवृत्ति हम जन्म के बाद जो हमारे सीखते हैं समाज में रह के, परिवार से, ये सब हम जो है अर्जित है अभिवृत्ति। और अतः इसका निर्माण परिवर्तन चलते रहता है। उसके बाद इसके आयु बढ़ने के साथ मानव की अभिवृत्ति का भी विकास होते रहता है। समान अर्थों में अभिवृत्ति स्वयं का अनुभव दूसरों के अंतक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया पर यदि हम बात करें कि प्रोसेस ऑफ एप्टीट्यूड फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन में अधिगम की प्रक्रिया एवं दशाएं भिन्न हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में विविध प्रकार की अभिवृत्ति उत्पन्न होती है। अभिवृत्ति निर्माण के प्रभावित करने वाले कुछ प्रतिक्रियाएं निम्नलिखित इस प्रकार से मांगेंगे कि सबसे पहले बात है सदाचार के द्वारा जो है मनोवृत्ति का अधिगम। और इसमें होता क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि अगर जहाँ स्टूडेंट है या फिर तो या विशेष जो है विषय में अपनी रुचि विकसित कर लेता है, तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि वो जो है अध्यापक में अनेक सकारात्मक गुण देखते हैं और वे सकारात्मक गुण उस विषय के साथ जो है जुड़ जाता है। उसके बाद होता है पुरस्कार या दंड के कारण अभिवृत्ति को सीखना। कभी कभी ये होता है कि हम पुरस्कार या दंड के भी बारे में मनोवृत्ति को बच्चे या कोई भी आदमी सीखता है। यदि कोई भी चीज़ सीखने की प्रक्रिया में उसे बच्चे को दंड दिया जाए या फिर सीखने पर पुरस्कार दिया जाता है, तो वो तेजी से उस चीज़ को सीखता है। और एक विशेष अभिवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए भी व्यक्ति का जो है प्रशंसा की जाती है। यह संभावना होती है कि वह आगे चलकर उस अभिवृत्ति को विकसित करे। या फिर आप मान लीजिए कि कोई भी किशोर को या फिर नियमित रूप से योगा कराते हैं, उसे विश्वविद्यालय के जो है या गुड हेल्थ से जुड़ा हुआ है या सम्मान पाता है, तो वह स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर सकता है। कहने का मतलब है कि यदि कोई भी स्टूडेंट का, कोई भी व्यक्ति यदि हम कोई काम के लिए उसको प्रेरित करते हैं, वो व्यक्ति वो काम को करता है, तो उससे होता है कि यदि उसको कोई भी चीज़ का रिवार्ड दिया जाए, अवार्ड दिया जाए, तो वो उसके प्रति बहुत ज़्यादा और मेहनत करके उस काम को वो करता है। ये हमारा हुआ पुरस्कार या दंड देने के कारण अभिवृत्ति को सीखना। दूसरा होता है प्रतिरूपण अभिवृत्ति का अधिगम करना, एटीट्यूड लर्निंग बाय द जो है मेडिलिंग। प्राय ऐसा नहीं होता है कि हम जो है मात्र सदाचार या पुरस्कार या दंड के द्वारा ही मनोवृत्ति को अधिगम करते हैं। प्राय हम देखते हैं कि दूसरों की जो है अभिवृत्ति के प्रति एक विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए पुरस्कार या दंड को होते देख इनका जो है हम सीखते हैं या सीखा करते हैं। बच्चों को भी माता पिता के प्रति आदर प्रदर्शित करते हैं तो उसके माता पिता सम्मान पाते हैं, वे उसके प्रति एक जो है श्रद्धालु अभिवृत्ति विकास करता है। उसके बाद है सूचना के प्रभाव से सीखना। सूचना के प्रभाव से भी सीखने के अनेक अभिवृत्ति का जो है सीखना संदर्भ में होता है। वह दूसरे शारीरिक उपस्थिति में ही यद आवश्यक नहीं है, किंतु आज के युग में अलग तरह संचार माध्यम के द्वारा जो है हमारा पद्धत सूचनाओं को विशाल भंडार के कारण या सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार के होता है। अभिवृत्ति का इसमें मतलब सकारात्मक और दोनों प्रकार के अभिवृत्ति इसमें उत्पन्न होता है। किसी भी बुद्धिजीवी जो है को पढ़ने से व्यक्ति का सफलता पाने के लिए कठोर परिश्रम या अन्य पक्षों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति भी विकास कर सकता है।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा मनोवृत्ति निर्माण में या परिवर्तन में जो है हमारा 4 ऐसे प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो है हम मनोवृत्ति को सीखते हैं। सदाचार के द्वारा या फिर पुरस्कार या दंड के द्वारा, इसका प्रतिरूपण अधिगम के द्वारा या सूचना के प्रभाव से हम मनोवृत्ति को चेंज करते हैं या सीखते हैं। थैंक यू।